हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के फर्स्ट पार्ट में मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और इसमें हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर पर सॉल्यूशन करेंगे, पीरियोडिक टेबल पर। पीरियोडिक टेबल से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे सिलेबस में भी दिया गया है, तो इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है और काफ़ी बेहतर यह चैप्टर भी है। तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पर। पहला क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, यही हम लोगों से पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वह जो होता है पीरियड में बढ़ता है। पीरियड में क्या करता है, तो पीरियड में बढ़ता है मतलब इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है पीरियड में। तो कह रहा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। अब देखिए नाइट्रोजन जो ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप 15 का है, ऑक्सीजन 16 का है और फ्लोरीन 17 का है। अब यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का एक साइन लाते हैं, ठीक है, उससे हम समझा देते हैं आप लोगों को एकदम बेहतर तरीक़ा से। पीरियोडिक टेबल के इमेज से हम लोग स्पष्ट हो जाएंगे कि किस प्रकार बढ़ता है। पीरियोडिक टेबल का इमेज ला रहे हैं, ठीक है, खोज कर भी नीचे होगा तब ये इसका इमेज। अब देखिए यहाँ पर इमेज आ गया, ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब देखिए करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अब देखिए यह तो पीरियड फर्स्ट आ गया, या पीरियड सेकेंड, या थर्ड, या फोर, या फाइव, या सिक्स और या सेवन पीरियड है। अगर हम लोग पीरियड कितना में चल रहा है, तो पीरियड हम लोग 2 में चल रहे हैं। तो पीरियड में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान होता है वो बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो सबसे अंतिम में कौन आ रहा है, तो फ्लोरीन आ रहा है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो निर्भर करता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बराबर आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बट्टा 2 होता है, यानी कि IP प्लस E बट्टा 2। यानी कि जितना आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ेगा। यानी कि द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट व्हिच हैज कैपेसिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन देन इट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहलाता है। तो इन द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ठीक है, बिकॉज इट इज द इन सेकेंड पीरियड इट इज द लास्ट एलिमेंट। सेकेंड पीरियड में कहा जाता है लास्ट एलिमेंट। कहिएगा सर नियन तो हो सकता है, नहीं, नियन इज द स्टेबल कंपाउंड, ठीक है, वह एक अस्थाई कंपाउंड दैट इज द इनर्ट गैसेज, वह एक इनर्ट गैसेज है। तो इन द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। हम लोग को क्लियर हो गया, ठीक। चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं और इसको एक छोटा सा कहीं डाल देते हैं, ठीक, यहाँ पर ही डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा अर्थात
सी आंसर, डी आंसर बिल्कुल सही है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगला क्या करा है, दो का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आयन, सबसे बड़ा आयन कौन होगा। तो सबसे बड़ा हो जाता है एनायन, क्या हो जाता है एनायन, फिर आता है न्यूट्रल आयन, अब प्लस तब कैटायन आ जाता है न्यूट्रल एटम। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन हो जाता है, देखिए तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर हो जाएगा Al3 सबसे छोटा, Mg+2 सबसे छोटा, O2 माइनस यह एनायन है तो बड़ा हुआ, लेकिन N3 माइनस मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन को लिया है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा कौन हो जाएगा, N3 माइनस मतलब नाइट्रोजन 3 माइनस आ जाएगा। तो दो का आंसर आप लोगों का सी आ जाता है। अगला करा 3 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करा सेलेनियम, टेलेनियम, ऑक्सीजन और सल्फर। अब देखिए सेलेनियम, टेलेनियम, ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक। अब देखिए इसका इमेज यहाँ पर पीरियोडिक टेबल को हम उठा कर लाते हैं, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल को हम क्या करें, ला रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा इसमें, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, यही ना कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम डाल दिए। अब क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वह भी पीरियड में बढ़ता है। पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होता है, तो इंक्रीज होता है अर्थात बढ़ता है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, तो ऑक्सीजन जो पढ़ रहा है हम लोगों को पीरियड 2 में पढ़ रहा है। पीरियड कितना में, 2 में, और ग्रुप इसका 16 है। यहाँ पर देखिए ग्रुप कितना है, तो ग्रुप इसका 16 है और पीरियड यह 2 में पड़ता है, ठीक है। पीरियड कितना में, देखिए यहाँ पर आप लोगों को पूरा बड़ा करके हम दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए ये सबको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कह रहा है ऑक्सीजन, सल्फर, तो ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है। पीरियड 2 में यह पड़ता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड के अनुसार बढ़ता है। जैसे जैसे पीरियड में हम चले जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। मतलब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा बोरन के तुलना में, बोरन का कम होगा कार्बन के तुलना में, कार्बन का कम होगा नाइट्रोजन के तुलना में, नाइट्रोजन का कम होगा ऑक्सीजन के तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है ग्रुप 16 में कह रहा है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका आ जाता है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का आ जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन क्लोरीन का रियली रूप में होता है, ठीक है। अब देखिए यह जो पढ़ रहा है हम लोगों का कौन, तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, यहाँ पर देखते हैं, देखिए क्या ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम, देखिए यही नहीं पढ़ रहा है। रुक जाइए इसको हटाते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए अब ठीक है। अब देखिए तो इस ग्रुप में जब भी हम देख रहे हैं तो ऑक्सीजन 16 ग्रुप में सबसे ऊपर है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलेनियम, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ग्रुप में घटता है। तो ग्रुप ऊपर से जब भी नीचे आएंगे तो नीचे आ जाएगा ग्रुप, यही ना होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का हो जाता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 16 में ऑक्सीजन का। ग्रुप 16 में देखिए कौन कौन तत्व है, तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम और क्या लैब्रेंसियम है, तो यही आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 16 में किसका हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा वहाँ पर, तो आंसर क्या आ जाता है हम लोग का वहाँ पर आंसर जो, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पर कह रहा है तो ऑक्सीजन इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट इन द ग्रुप 16, क्योंकि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम सब क्या पढ़ रहा है, तो उसी में पढ़ रहा है ग्रुप 16 में, तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा। अगला कह रहा है 4 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। कह रहा है कि आयोनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन द, यानी कि सोडियम आयन इज ग्रेटर देन द मैग्नीशियम आयन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एटम मोर देन क्लोरीन। अब देखिए रियली रूप में होना चाहिए कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसका कारण है, देखिए क्योंकि उसका कारण यह है जाता है, देखिए क्योंकि उसका कारण जो आ जाता है,
क्योंकि उसका कारण देखिए, यहाँ पर देखिए सब पीरियोडिक टेबल का आपको पीरियोडिक टेबल के अनुसार ही पढ़ना। कह रहा है व्हिच आर कि फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा होगा। तो रियली रूप में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ग्रुप 17 के सबसे ऊपर वाले तत्व में है और पीरियड 2 में यह आ जाता है। लेकिन फ्लोरीन के पास जो है यह 2,8 इलेक्ट्रॉन और 2,7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन खाली है। वही क्लोरीन के पास जो हो जाता है 2,8,7 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, तो यह जो क्लोरीन आता है इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है और इसमें भी अष्टक के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कम है। लेकिन क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वह फ्लोरीन की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है, वो क्या होता है तो ज़्यादा होता है एज ए कम्पेयर टू दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यह पीरियोडिक टेबल का एक प्रकार का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन है। यानी कि आप कह सकते हैं कुछ सिद्धांतों में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी फेल ही चल रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन का सिद्धांत निर्णित है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए एज ए कम्पेयर टू द क्लोरीन। यानी कि ये अब इसमें दी गया है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है एज ए कम्पेयर टू द क्लोरीन। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो व्हिच ऑफ द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सही आंसर नहीं है, तो यही हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लोरीन एफ द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन क्लोरीन, नहीं क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैन क्लोरीन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आप लोगों का बी आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है एज ए कम्पेयर टू द क्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा है एज ए कम्पेयर टू द क्लोरीन। ठीक, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। अगला कार्य 5 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ एमएन हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एमएन में किसका रहता है, तो मैग्नीज 4 का रहता है सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कहिएगा Mn4 क्या है, तो यानी कि मैग्नीज ने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस कर दिया। मैग्नीज ने क्या किया है, तो मैग्नीज ने 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, Mn4+ है। ठीक है, तो यही 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस कर दिया। तो Mn+4 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होगा। अगला कह रहा है देखिए 6 में क्या कह रहा है, En इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हेलोजन इज 2. देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 है, हेलोजन का 0.8 है और ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का है 3.8। तो कह रहा है रिस्पेक्टिवली कमेंट ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड, ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसमें किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो दे हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, या क्या करेगा जी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कार्य करेगा। और लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा दैट इज द बेसिक नेचर, वह क्या है, जो एसिडी जो क्या हो जाएगा, तो ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के अनुसार क्या होगा, तो ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के अनुसार दैट इज द फिश। तो यही कह रहा है, यही कह रहा है कि बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीज विद द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, बेसिक जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज विद द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का है, इसलिए ऑक्सीजन इज द मोर बेसिक इन नेचर इन द हेलोजन एंड द हाइड्रोजन। ठीक, कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर दिए, सबको आप लोग को डिटेल में अध्ययन भी करा दिए हैं। ठीक, अगला क्या करा देखिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है करेक्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। कह रहा है नाइट्रोजन, फिर एंटीमनी यानी हाइड्राइड कह रहा है, फिर आर्सेनिक हाइड्राइड और फिर फास्फोरस हाइड्राइड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए आंसर बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। जो ए आंसर क्या था बिल्कुल, तो 7 का जो आंसर था आप लोगों का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। तो 8 में देखिए, 8 में क्या कह रहा है,
8 में क्या कर रहा है आप लोगों को देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद द बेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द एनर्जी रिलीज। कौन सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है एनर्जी रिलीज का, तो ए आंसर यानी कि Cl प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर यह किस में बदल गया, कैटायन के रूप में बदल जाता है, दैट इज द न्यूट्रल आयन के रूप में बदल जाता है। किसमें, न्यूट्रल आयन के रूप में क्या कर देता है, तो बदल जाता है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का, तो आंसर 8 क्या आ जाएगा, सी। 9 में क्या कह रहा, चूज द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनकरेक्ट ऑर्डर। अब देखिए कह रहा है फ्लोरीन क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन का सही है। अब देखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यही गड़बड़ है। देखिए क्लोरीन का ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है एज ए कम्पेयर टू द फ्लोरीन, एज ए कम्पेयर टू द फ्लोरीन, यानी क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, यानी क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वह फ्लोरीन से ज़्यादा है। इसलिए यह जो अरेंजमेंट है वह गलत है और इसका क्या आ जाता है, बी आंसर बिल्कुल राइट है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी यही कहा रहा है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज तो इंक्रीज करता है फ्लोरीन को, फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यही इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगला क्या करा, द करेक्ट, अगला क्या करा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में ऑक्सीजन नाइट्रोजन बेरिलियम और बोरन, यही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है बेरिलियम बोरन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन चारों में से किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, इन चारों में से। तो आयोनाइजेशन जो एनर्जी यानी कि आईपी, इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, दैट इज इंक्रीज इन पीरियड, और यह किसमें आगे बढ़ता है, तो पीरियड में यह आगे की ओर जाता है, यानी कि बढ़ता अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होना चाहिए, तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए पीरियोडिक टेबल के अनुसार फिर हम लोग चलेंगे, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद किसका होगा, तो नाइट्रोजन का। और देखिए पीरियोडिक टेबल का फिर इमेज लाते हैं, उसके अनुसार देखिए यहाँ पर देखिए आ गया पीरियोडिक टेबल। अब देखिए यहाँ पर ला दिए यहाँ पर, अब यही कह रहा है देखिए कि कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज टू बी इंक्रीज इन पीरियड, यह किस में बढ़ता है, तो पीरियड में बढ़ता है, आवर्त में। तो आवर्त में बढ़ता है, तो दूसरा आवर्त में कौन है, बोरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो सबसे ज़्यादा इस आवर्त में किसका होगा, यानी कि ऑक्सीजन का और फ्लोरीन एज ए कम्पेयर टू, यहाँ 4 ही ऑप्शन है, तो इस 4 ही ऑप्शन में हम लोग को बताना है कि सबसे ज़्यादा किसका होगा। कह रहा है बेरिलियम का, बोरन का, नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का। तो सबसे ज़्यादा इसमें किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, सबसे ज़्यादा किसका, आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है ऑक्सीजन का, फिर उसके बाद किसका होगा, तो नाइट्रोजन का। अब कह रहा है बोरन और बेरिलियम में किसका होगा, तब जा कर के बेरिलियम और तब बोरन होता है। कहिएगा ये कैसे, क्योंकि बेरिलियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वह फुल फिल्डेड है। देखिए बेरिलियम कितना है, 4 है, तब फर्स्ट और 2s2, इसमें कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसका फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। यानी कि बेरिलियम है द हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज ए कम्पेयर टू दी बोरन, और बोरन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल लेस है। ठीक है, तो ये पूरा फील्डेड ऑर्बिटल है, और हुंड के रूल के अनुसार चलेंगे तो क्या कहता है हुंड रूल कि फुलफिल्ड ऑर्बिटल इज द मोर स्टेबल एज ए कम्पेयर टू द लेस हाफ फील्ड और लेस फुल फील्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हुंड के नियम के अनुसार कि बेरिलियम इज द मोस्ट स्टेबल एज ए कम्पेयर टू द बोरन एंड इट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का, तो आंसर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तब नाइट्रोजन का होगा, तब बेरिलियम का होगा अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, और तब किसका होगा, बोरन का होगा। तो इसका आंसर आप लोगों का जो हो जाएगा, देखते हैं क्या आंसर आ जाता है। तो आंसर जो आ जाएगा आप लोगों का इसका देखते हैं आंसर क्या है। तो आंसर क्या है, बिल्कुल बी आंसर सही है, पहला ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, तब बेरिलियम और तब
बोरन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 11 में, द करेक्ट सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिज, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिज में यही होता है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास इलेक्ट्रॉन 14 है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास 22 है, तो सेम इलेक्ट्रॉन बताना है। H2O के पास 10 गो इलेक्ट्रॉन है और H2O2 के पास 18 गो इलेक्ट्रॉन है। H2O2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 18 गो इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए अगला क्या कर रहा है, अगला देखिए, अगला कोबा, यहाँ पर फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों के पास 14 है, क्योंकि कार्बन मोनो कैसे निकाले, कार्बन का कितना हो जाएगा 6 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8, तो 6 8 कितना आ जाएगा 14। नाइट्रोजन का एगो नाइट्रोजन का 7 और 2 गो नाइट्रोजन का कितना होगा 14, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन हैव द सेम इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 11 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 12 में क्या कह रहा, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड द नियॉन इज रिस्पेक्टिवली, एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन इज द 0.72 एंगस्ट्रम, ठीक है, और नियॉन का 1.60 एंगस्ट्रम आ जाता है, और एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर आ जाता है। ठीक है, 10 मीटर, दैट इज द सब्सिडियरी क्वांटिटी है, यह सब सब्सिडियरी क्वांटिटी। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12 का बी आंसर बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है। 13 में क्या करा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोडीन स्पेसीज, तो साइज सबसे पहले सबसे ज़्यादा साइज एनायन का होता है, तब न्यूट्रल एटम का होता है और तब कैटायन का होता है। तो एनायन यानी कि आयोडीन ने माइनस इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन लिया है, तो दैट इज द एनायन। फिर क्या होगा आयोडीन, दैट इज द न्यूट्रल है, और तब आयोडीन प्लस यानी कि यह क्या है कैटायन है। तो ये जो आयोनाइजेशन जो साइज जो इंक्रीज करता है एटॉमिक साइज वह एनायन, फिर कैट न्यूट्रल एटम और फिर क्या आ जाता है कैटायन। तो इसी के अनुसार सजाना है, तो सबसे पहले एनायन में आयोडीन आ जाएगा, फिर न्यूट्रल एटम में आयोडीन का मेन रूप ओरिजिनल, और यह जो I प्लस दैट इज द कैटायन, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, तो आंसर आ जाता है 13 का डी आंसर बिल्कुल सही है। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ हाइड्रोजन एनायन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन एटम, तीनों का सजाना। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा एनायन, तो हाइड्रोजन आयन का सबसे ज़्यादा आ गया, फिर क्या होगा हाइड्रोजन का, फिर क्या होगा H प्लस यानी कि कैटायन का। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का ए आंसर। इसमें केवल दिशा को क्या करना है चेंज कर देना है, बाकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 का आंसर ए आ जाएगा। अब 15 में क्या कह रहा, द वांडर वाल रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन एंड क्लोरीन एंड नियॉन इज इंक्रीज इन द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको क्या करना है अरेंज करना है सजाना है। तो सबसे ज़्यादा वांडरवाल रेडियस नियन का होगा, ठीक, फिर किसका होगा तो फ्लोरीन का होगा, फिर किसका होगा क्लोरीन का होगा, तब नाइट्रोजन का, और तब किसका हो जाएगा तो ऑक्सीजन का हो जाएगा, तब किसका हो जाएगा तो ऑक्सीजन का हो जाएगा। द वांडरवाल रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन एंड द नियन इंक्रीज इन ऑर्डर, इंक्रीजिंग इन ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है हम लोगों को उसको रखना है यानी कि सजाना है, ठीक। अगला क्या है, कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ द CX बॉन्ड ऑफ द CC कार्बन एटम, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इज, कार्बन का सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम है, XX का बॉन्ड लेंथ है 1.0 एंगस्ट्रम। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ऑफ C एंड X इज द 2.0। तो बॉन्ड लेंथ बराबर होता है रेडियस ऑफ एटम माइनस 0.9 गुना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो रेडियस ऑफ एक एटम का कितना दे दिया हुआ है, तो एक एटम का जो रेडियस हम लोग को दे दिया है 1.54, और रेडियस ऑफ बी एटम तो कितना 1.0 और माइनस 0.9 गुना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी। इसके अनुसार कैलकुलेट करने पर आंसर क्या आ जाता है तो 1.18 आंसर आ जाता है, जो कैलकुलेट करके आप लोग को दिया गया। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा डी 1.18 एंगस्ट्रम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी लॉन्गेस्ट बॉन्ड, सबसे ज़्यादा बॉन्ड किसका हो जाएगा तो पीएच का हो जाएगा, पीएच हाइड्राइड का सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आ जाता है। अगला कह रहा है एन एलिमेंट विद द लिस्ट एटॉमिक साइज एमंग कार्बन नाइट्रोजन बोरन एंड बेरिलियम, यानी कि सबसे छोटा साइज किसका होगा, किसमें कह रहा है तो कार्बन में, नाइट्रोजन में, बोरन और बेरिलियम में। अब देखिए एटॉमिक साइज इज टू बी डिक्रीज इन द पीरियड, एटॉमिक साइज जो है वह पीरियड में क्या कर देता है घटता है। अब देखिए तो पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें विदाउट पीरियोडिक टेबल से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए पीरियोडिक टेबल लगाना नेसेसरी हो जाता है।
ठीक। अब देखिए इसको यहाँ पर लाते हैं, अब देखिए क्या करा, एन एलिमेंट इन द लिस्ट यानी सबसे छोटा कौन होगा। तो पीरियड में अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले कौन आ रहा है, बेरिलियम। तो पीरियड में एटॉमिक साइज क्या करता है, घटता है। तो इस सेकेंड पीरियड में अगर हम चलते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन है, तो लिथियम है सेकेंड पीरियड में बड़ा। तब कौन है, तो बेरिलियम है। उससे तब कौन है, तो बेरिलियम यानी कि लिथियम सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है, तो बेरिलियम है। बेरिलियम से छोटा कौन है, तो बोरन है। बोरन से छोटा कौन है, तो कार्बन है। कार्बन से छोटा कौन है, तो नाइट्रोजन है। यानी कि सबसे छोटा इस चारों में से कौन आ जाएगा, तो यह नाइट्रोजन आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन यह पीरियड सेकेंड में पड़ता है। और इसके बाद ऑक्सीजन छोटा होगा तब फ्लोरीन छोटा होगा, यही होगा। तो यानी कि इस चारों में नाइट्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट बिकॉज एटॉमिक रेडियस इज टू बी डिक्रीज इन द पीरियड। ठीक, तो 18 का आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, तो 18 का जो आंसर आ जाएगा आप लोगों का सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्या करा, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट। अब देखिए फिर हम लोग को आवश्यकता हो गई इसी के। अब क्या करा, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड पीरियड का हम लोग को क्या करना है, बताना है। अब देखिए थर्ड पीरियड कौन है, तो नाइट्रोजन वाला। फिर नाइट्रोजन मैग्नीशियम आ रहा है, फिर एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन आ रहा है। यानी कि थर्ड पीरियड को जो है एलिमेंट है आप लोग का कौन आ जाता है थर्ड पीरियड में। देखिए तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन ग्रुप यानी कि ग्रुप में घटता है और पीरियड में बढ़ता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज इन पीरियड। तो पीरियड में जब ये बढ़ रहा है तो हम अगर पीरियड 2 में चल रहे हैं तो सोडियम मैग्नीशियम सबसे अंतिम कौन आ रहा है, तो क्लोरीन आ रहा है। यानी कि क्लोरीन हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियड थर्ड में क्लोरीन इज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन इसमें से हमको बताना है नाइट्रोजन मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन, इस चारों में से किसका होगा, यही ना है। तो इस चारों में से फिर क्लोरीन के से पहले कौन है, सल्फर है। तो सल्फर का क्लोरीन से कम होगा। उससे पहले कौन है, फास्फोरस है। और उसके पहले कौन है, तो सिलिकॉन है। और 4 गो ऑप्शन है कि सोडियम में बताइए, मैग्नीशियम में बताइए, एल्युमिनियम में बताइए और सिलिकॉन में बताइए कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका होगा। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन जो इंथैल्पी होगा वह आपका होगा सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का। बिकॉज इन द पीरियड थर्ड सिलिकॉन इज द ग्रुप 14 एलिमेंट का है। और यही चारों ऑप्शन में से सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन में से सबसे लास्ट में पड़ता है। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज इन द पीरियड बोथ द 4 ऑप्शन इन विच द सिलिकॉन इज द लास्ट element. So ionization enthalpy of the silicon is high as a compared to the sodium, magnesium and एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आप लोगों का क्या आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का कि सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम और फिर क्या आ जाएगा, सोडियम का आ जाता है। ठीक है, सिलिकॉन ठीक है, फिर एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम और फिर सोडियम। ठीक है, यह आ जाएगा। यह आंसर आप लोगों का क्या बिल्कुल करेक्ट है। ये इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और तब क्या आ जाता है, सोडियम। अगला क्या है, द करेक्ट 20 में द करेक्ट आयोनिक
साइज ऑफ द गिवन वैल्यू, पहले एनायन फिर न्यूट्रल एटम फिर कैटायन। तो H2 माइनस मतलब क्या क्या, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा सी आंसर इसका सही है, H2 माइनस, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर फ्लोरीन का। ठीक है, अगला का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा। अब यह देखिए फास्फोरस है, फिर उसके बाद कौन है, सल्फर है और आर्सेनिक है, यही ना, फास्फोरस, सल्फर और आर्सेनिक। अब देखिए फिर पीरियोडिक टेबल हम लोगों को लाना पड़ेगा। अब देखिए फास्फोरस, सल्फर और आर्सेनिक, यही ना हम लोग का ऑप्शन में है। तब फास्फोरस, सल्फर और आर्सेनिक, फास्फोरस है, सल्फर है और क्या है, आर्सेनिक है। तब फास्फोरस और सल्फर और क्या है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक है। तो आयोनाइजेशन, यही कह रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी किसका सबसे ज़्यादा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी किसका सबसे क्या कह रहा है, ज़्यादा होगा, इस चारों में से बताना है। अब देखिए तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इस चारों में से किसका सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा, व्हिच वन ऑफ द करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहले यह देखिए कि यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी इज टू बी इंक्रीज इन द पीरियड, या पीरियड में क्या करता है, बढ़ता है। तो पीरियड में जब ये हम लोग चल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए फास्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तब फास्फोरस का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। एज ए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो फास्फोरस क्या ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर किसके बाद कौन है, तो सल्फर है, तो यानी कि सल्फर का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा फास्फोरस की तुलना में। फिर कौन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, और तब उसके बाद कौन आ जाएगा, तो आर्सेनिक आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा, ए आंसर बिल्कुल राइट है। इसका आंसर कौन है, तो ए आंसर आपका सही है। तो इसका आंसर 21 का क्या आ गया, ए। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 22 में क्या रहेगा, व्हिच ऑफ द वन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, द ऑक्साइड व्हिच बिहेव लाइक एट द एसिड एंड बेसिक दैट इज कॉल्ड एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिड और बेस की तरह व्यवहार करता है। तो इसमें एम्फोटेरिक Al2O3 द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगला क्या, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कोवैलेंट नेचर ऑफ द बॉन्डिंग, द स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन होना चाहिए। ठीक है, लार्जर एनायन, तो यहाँ पर एनायन आप लोगों का सभी ठीक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर डी आंसर यानी कि बेरिलियम क्लोरीन, बेरिलियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रांसियम क्लोराइड और बैरियम क्लोराइड। ठीक है, तो यही स्मॉलर कैटायन होना चाहिए और लार्जर एनायन होना चाहिए। अब देखिए तो बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम है, तो सबसे इसमें जो बड़ा कौन आ जाता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इज टू बी इंक्रीज इन द पीरियड, सॉरी डिक्रीज इन द पीरियड, पीरियड में डिक्रीज करता है, इंक्रीज इन द ग्रुप। अब देखिए तो बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, यह ग्रुप सेकेंड का एलिमेंट है। कितना है, यह ग्रुप सेकेंड का एलिमेंट है। ठीक है, ग्रुप कितना का है, तो ग्रुप सेकेंड का एलिमेंट है कौन, तो ग्रुप सेकेंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांसियम। तो सबसे छोटा इस ग्रुप सेकेंड में कौन है, तो सबसे छोटा बेरिलियम है। तब सबसे छोटा ग्रुप सेकेंड में बेरिलियम है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, BeCl2 का होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन दैट इज द इंक्रीज इन कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो BeCl2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा। फिर उसके बाद किसका होगा, तो उसके बाद CaCl2 का होगा, क्योंकि CaCl2 बड़ा है। फिर SrCl2 का होगा, और तब क्या किसका होगा, BaCl2 का। इस ग्रुप में बेरिलियम इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा इसका, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, तो आंसर आ जाएगा इसका डी आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, कौन सा आंसर है, तो डी आंसर, क्योंकि बेरिलियम सबसे छोटा है, बेरिलियम से बड़ा कैल्शियम है, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रांसियम है, स्ट्रांसियम से ज़्यादा बेरियम है। जितना ज़्यादा स्मॉलर कैटायन होगा, लार्जर एनायन होगा, कोवैलेंट ऑर्डर उतना ही इंक्रीज करेगा। अगला क्या करा है कि करा है कि ग्रुप सेकेंड मेटल फॉर्म कार्बोनेट। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, सबसे थर्मल स्टेबिलिटी किसका कम होगा, तो बेरियम कार्बोनेट का।
फिर स्ट्रांसियम कार्बोनेट का, फिर कैल्शियम कार्बोनेट का, फिर बेरिलियम कार्बोनेट का। यानी कि इससे यह स्पष्ट हो गया कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, बेरियम इज द हाईएस्ट atomic radius in the group second element, so it thermal stability is to be decreased. So it is clear कि barium carbonate has the lowest thermal stability as compared to the strontium carbonate, and strontium carbonate has lowest thermal stability as compared to the calcium carbonates। यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा बेरिलियम कार्बोनेट का स्टेबिलिटी जो हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम किसका होगा, बेरिलियम कार्बोनेट, फिर स्ट्रांसियम, फिर बेरियम, और सबसे ज़्यादा क्या आ जाता है, बेरिलियम कार्बोनेट का आ जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, डी आंसर आ जाएगा। अगला क्या कर रहा है, बोरन फॉर्म BX3 टाइप ऑफ हैलाइड, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। यानी कि Bi3, BBr3, BCl3 और BF3, यानी कि बोरन ट्राईहाइड्राइड, बोरन बोरन ट्राईब्रोमाइड, फिर बोरन ट्राईक्लोराइड और बोरन ट्राईफ्लोराइड। इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, बी आंसर आ जाएगा 25 का। 26 में क्या कर रहा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद द निगेटिव साइन, निगेटिव साइन के अनुसार बढ़ाना है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, यह सब जो है ग्रुप 16 का एलिमेंट है। कितना है, ग्रुप 16 का। और इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में सबसे ऊपर ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा, तब सल्फर का होगा, तब सेलेनियम का होगा, तब टेलेनियम का होगा। लेकिन निगेटिव साइन के अनुसार कह रहा है तो सबसे ज़्यादा टेलेनियम का होगा। निगेटिव साइन के अनुसार टेलेनियम, तब सेलेनियम, तब सल्फर, और तब किसका होगा, ऑक्सीजन का। इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग, इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट कौन है दिए गए कथनों में से। तो क्या H2AC द मोर एसिडिक देन H2AC, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड इज मोर एसिडिक देन सेलेनियम हाइड्राइड, इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यही है क्या, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो एसिडिक कैरेक्टर इज इंक्रीज विथ द एसिडिक कैरेक्टर इज टू बी इंक्रीज विथ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। अगला क्या रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो क्या रहा, गैसियस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है। 29 में कहा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द कंपाउंड हैज द नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो BF ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड का जो डाइपोल मोमेंटम होता है नॉन जीरो, यानी कि जीरो के अलावा, यही होता है नॉन जीरो। दैट इज द वेरी, जो इसमें जो कन्फ्यूजन जो होता है बहुत ज़्यादा, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा, जीरो के अलावा किसका होगा, तो यानी फास्फोरस बोरन पेंटाफ्लोराइड हैज द नॉन जीरो डाइपोल मोमेंटम, जीरो के अलावा ये रखता है। अगला का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर कौन होगा, तो सिलिकॉन ऑक्साइड इज द एसिडिक इन नेचर, बिकॉज एसिडिक कैरेक्टर इज इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर इज इंक्रीज इन दैट इज द पीरियड। ठीक है, and none metal of the oxide are the acidic in nature and the metal of oxide are the basic in nature। तो यहाँ पर सिलिकन क्या आ जाता है, डेट इज द सिलिकन एक प्रकार का नन मेटल श्रेणी में आ जाता है। तो इसमें जैसे कि मैग्नीज ऑक्साइड है, दैट इज द मेटल, मेटलिक ऑक्साइड आर द बेसिक इन नेचर एंड द नन मेटलिक ऑक्साइड आर द एसिडिक इन नेचर। तो इसमें एसिडिक इन नेचर सबसे ज़्यादा होगा, सिलिकन ऑक्साइड का हो जाएगा। अगला कह रहा है, मरकरी द लिक्विड एट द 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज वीक मेटलिक बॉन्ड, बिकॉज वीक मेटलिक बॉन्ड, मरकरी में जो मेटलिक बॉन्ड है बहुत कम है, सो इट लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 32 में क्या करता है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर मोर देन एस ब्लॉक एलिमेंट। ट्रांजिशन मेटल का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वह एस ब्लॉक से ज़्यादा होता है। अब देखिए क्यों होता है, तो इसके लिए सीधा पीरियोडिक टेबल पर चलिए। और एस ब्लॉक एलिमेंट है वह क्या है, लेफ्ट साइड में है। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर दिखाया जाएगा आप लोगों को,
अब देखिए यह जो पूरा क्या ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड द एस ब्लॉक एलिमेंट, यह पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज द ट्रांजिशन। अब का आयनाइजेशन इंथैल्पी, द आयनाइजेशन एनर्जी इज टू बी इंक्रीज इन द पीरियड। अब देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक जो एलिमेंट है इसका जो इसका आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा एज ए कम्पेयर टू द डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक का भी कम होगा एज ए कम्पेयर टू द पी ब्लॉक, यही ना होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब भी जाते हैं तो आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान क्या करता है, बढ़ता है। तो मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक एलिमेंट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द डी ब्लॉक एलिमेंट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द पी ब्लॉक एंड द एस ब्लॉक, ठीक है। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सब का मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा किनमें वो होगा, तो पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी, और आयनाइजेशन पोटेंशियल का भी, बिकॉज इट इज़ द राइट साइड इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज इन लास्ट साइड, ठीक। अगला कह रहा है विच इज़ नॉट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। तो एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड होता है दैट इज बिहेव लाइक द एसिड एंड द बेस, यानी कि एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड दैट इज द इट इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसएन ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जेडएनओ एम्फोटेरिक, लेकिन Fe2O3 इज द नॉट एम्फोटेरिक, इट इज द हेमेटाइट, इट इज द ओर्स ऑफ आयरन, दैट इज द ऑक्साइड ओर्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आप लोगों का, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का 33 का डी आंसर आ जाएगा। अगला क्या करा, द इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम इन H2 मॉलिक्यूल इज द 74। अब दो हाइड्रोजन के बीच की दूरी कितना है, 74 पिकोमीटर, पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर, कितना मीटर, तो 12 मीटर। द व्हाट इज द कोवैलेंट रेडियस, तो कोवैलेंट रेडियस जो इंक्रीज करता है इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम, इंटरमीडिएट जो कोवैलेंट रेडियस बराबर इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम बट्टा में 2, तो यानी कि 74/2, तो जब ये काटेंगे 74 को 2 से तो कितना आ जाएगा, 37, कितना आ जाएगा, 37 पिकोमीटर इसका आंसर आ जाता है। कोवैलेंट रेडियस बराबर इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम बट्टा में 2, ठीक। तो जो कोवैलेंट रेडियस कितना है, 74 एटम बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम एंड डिवाइडेड बाय द 2, देन वी आर ऑब्टेन 37 पिकोमीटर। 34 का आंसर ए। 35 में कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द साइज। अब साइज के बारे में, तो सबसे पहले साइज किसका आता है, एनायन का, फिर न्यूट्रल एटम का, फिर किसका, कैटायन का। अब देखिए तो कैटायन का, तो कैटायन द साइज इज वेरी स्मॉल एज ए कम्पेयर टू द न्यूट्रल एटम, ओरिजिनल एटम जो इसका जनक है दैट इज द प्रोड्यूसर का साइज बड़ा होगा एज ए कम्पेयर टू द कैटायन। यहाँ पर देखिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का बड़ा साइज है, कैल्शियम 2+ आयन से, ठीक है। और इसमें देखिए Na+ आयन, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोडियम का बड़ा होगा सोडियम आयन से, और क्लोरीन आयन का बड़ा होगा किससे, क्लोरीन से, लेकिन यहाँ गलत है, यह भी क्या है, गलत है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा, तो बी आंसर बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है 35 के। 36 में क्या करा, एल्युमिनियम 3+ आज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। अब देखिए यह काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, Al3 मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, मात्र इसमें 10 गो इलेक्ट्रॉन है, तो किसके बराबर होगा, एल्युमिनियम का होगा, नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर का होगा, नहीं, क्योंकि सल्फर ने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, अर्थात इसमें मात्र 12 इलेक्ट्रॉन। सोडियम आयन का होगा, क्योंकि सोडियम का जो 11 इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज द न्यूट्रल स्टेट। जब ये आयन के रूप में तो Na+ मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम 3 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ द सोडियम फर्स्ट आयन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया आप लोग का, 37 का सी आंसर आ गया, क्योंकि देखिए इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 है, इसमें 9, तो यानी कि 10 वाला ना सही होगा, क्योंकि एल्युमिनियम में मात्र 10 गो इलेक्ट्रॉन अभी निकाले थे। अगला क्या कर रहा है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ बोरन एज ए कम्पेयर टू द बेरिलियम, यानी कि बेरिलियम हैज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरन एज ए कम्पेयर टू द बेरिलियम। प्रथम जो आयोनाइजेशन एनर्जी बोरन और बेरिलियम के कैसा होगा, तो बेरिलियम हैज द हायर आयोनाइजेशन इंथैल्पी एज ए कम्पेयर टू द बोरन, ठीक है। सो बोरन हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी एज ए कम्पेयर टू द बेरिलियम। इसका आंसर 37 का ए आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। 38 में क्या कर, द हाईएस्ट
थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज पॉज्ड बाय हाईएस्ट थर्ड तीसरा आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब देखिए तीसरा कब होगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालते चलेंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखिए फर्स्ट टू 2s2 यह बेरिलियम है, बेरिलियम का सबसे ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। इस सब में से बेरिलियम का, बोरॉन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि थर्ड ट्रांजिशन में थर्ड आयोनाइजेशन पूछ रहा है। फर्स्ट में तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का होगा, फर्स्ट में सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का, सेकंड में भी ऑक्सीजन का, लेकिन थर्ड में जब ये आ जाएंगे तो किसका होगा, बेरिलियम का आ जाता है। उसके बाद क्या करा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस, सबसे जो बड़ा कौन होगा, द एटॉमिक रेडियस इज टू बी डिक्रीज इन द पीरियड, डिक्रीज इन पीरियड। एटॉमिक रेडियस क्या करता है, पीरियड में घटता है। एटॉमिक रेडियस इज टू बी डिक्रीज इन द पीरियड, यह क्या करता है, तो पीरियड में घटता है। अब यहाँ पर देखिए तो पीरियड में जब ये घटता है तो यहाँ पे है कौन कौन, तो पीरियड में घटता है तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियन में कर रहा है। ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड द नियन आर द पीरियड 2 एलिमेंट, पीरियड 2 में है ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियन, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस होगा, तब फ्लोरीन का होगा, तब किसका होगा, नियन का होगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इज टू बी डिक्रीज इन द पीरियड में घटता, तो ऑक्सीजन इज ग्रेटर एटॉमिक रेडियस एज ए कंपेयर टू द फ्लोरीन एट द हायर एटॉमिक रेडियस एज ए कंपेयर टू द नियन। सो इट इज क्लियर ऑक्सीजन इज द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग 3 ऑप्शंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 39 का सी आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्या कह रहा है 40 में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का न्यूट्रल चार्ज और द न्यूट्रल स्पेसीज डिफरिंग इन द न्यूक्लियर चार्ज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब देखिए सोडियम 11 है, ठीक है, तो कितना है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, Na+ तो यानी कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 गो इलेक्ट्रॉन है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो रिलेटेड होता है किसके साथ, चार्ज और न्यूट्रल स्पेसीज डिफरिंग इन न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसे एक एल्युमिनियम का ले लेते हैं, एल्युमिनियम का कितना 3+ है, तो इसमें भी कितना मात्र 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है चार्ज और न्यूट्रल स्पेसीज डिफरिंग इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। 40 का आंसर बी आ जाता है। 41 में क्या कर रहा है, एमोंग नाइट्रोजन 2-, ऑक्सीजन 2-, सल्फर 2- एंड फ्लोरीन माइनस आर द एटॉमिक रेडियाई। सबसे छोटा एटॉमिक रेडियाई किसका होगा, तो सबसे छोटा एटॉमिक रेडियाई फ्लोरीन का होगा। सबसे जो बड़ा होगा वह सबसे बड़ा किसका होगा, -2 का होगा, ठीक है। फिर O2- का होगा, फिर N2 का होगा, फिर फ्लोरीन का, यानी कि फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट, फ्लोरीन आयन इज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन ऑल ऑफ द 3 ऑप्शन। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला क्या करा, which set is the correct for the second ionization enthalpy of the nitrogen and the oxygen। second ionization जो enthalpy होगा वह second ionization enthalpy नाइट्रोजन का जो होगा, नाइट्रोजन का वह नाइट्रोजन का second ionization जो enthalpy होगा वह ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का इसका आंसर क्या आ जाता है, द नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का करेक्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी बताना है। तो नाइट्रोजन फर्स्ट तो इसका ठीक है, थर्ड में तो बेरिलियम आ जाएगा, और सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी के लिए आपका जो आंसर आ जाता है, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, ए आंसर बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक। अगला कह रहा है 43 में, द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड ट्रांजिशन इंथैल्पी ऑफ एन एटम इज द 2370, ठीक है, एंड द 6000 and the 6050 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिव। द एलिमेंट लाइक बिहेव लाइक एज द नोबल गैस, एज ए नोबल गैस की तरह क्या करना चालू करेगा, व्यवहार करना चालू करेगा। अगला कर रहा है 44 में, द मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉज भाई, सबसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कौन है, फ्लोरीन का। 45 में क्या, द करेक्ट नॉन मेटलिक कैरेक्टर, द नॉन मेटलिक कैरेक्टर का किसका होगा, द सिलिकॉन, बोरॉन और कार्बन। सिलिकॉन का नॉन मेटलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, फिर बोरॉन और फिर कार्बन का। अगला क्या करा, द मोस्ट ऑक्साइड, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड इसमें कौन होगा, एसिडिक ऑक्साइड। अब देखिए एसिडिक नेचर, तो जो ज़्यादा क्या होगा, नॉन मेटलिक कंपाउंड आर द एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटलिक होता है वो एसिडिक, दैट इज द Cl2, यानी कि डाइक्लोरीन
हेप्टा ऑक्साइड जो ये क्या द मोस्ट मेटलिक ऑक्साइड इन द ऑप्शन ऑल ऑफ द थ्री ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्या रहा, द हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी पॉज्ड बाय, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या नोबल का। व्हाट इज द आयोनाइजेशन इंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल गैसेस एटम, यानी कि उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमको आवश्यकता होगी, दैट इज द वही नोबल गैस का, दैट इज द आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और नोबल गैस के पास फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता होती है एनर्जी की। सो द नोबल गैस एटम हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक। 48 में क्या कर रहा है, द कोवैलेंट रेडियस ऑफ हाफ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम ऑफ द कार्बन एटम, द कोवैलेंट रेडियस जो है बिल्कुल सही कह रहा है, द कोवैलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि आणविक दूरी बट्टा दो, हाफ मतलब आधा, यही तो होगा, बिटवीन द टू एटम कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ कितना हो जाएगा, तो इसका सी आंसर, ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला 49 में क्या कर रहा है, एटॉमिक एंड ionic radii is determined from the electronegativity value, because atomic radius is to be increased in the group and decrease in the period. When atomic radius is increased, then electron negativity is the decrease, ठीक है, electron negativity is decrease। यहाँ पे लिखा हुआ हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लोअर एटॉमिक रेडियस, हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। लैंथेनम बिलोंग्स टू, लैंथेनम जो डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ बिलोंग करता है, देखिए लैंथेनम डी ब्लॉक, लेकिन लैंथेनाइट जो ग्रुप हो जाता है लैंथेनाइट, वह एफ ब्लॉक एलिमेंट में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लैंथेनम की बात कर रहा है, यहाँ पर कौन कह रहा है, तो लैंथेनम की हम लोग को बात कर रहा है। तो लैंथेनम जो है, यहाँ पर लैंथेनम होता है और यहाँ पर एक्टिनाइड होता है, ठीक है। तो लैंथेनम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बच्चे एफ ब्लॉक में मार देते हैं, जो गलती हो जाता है। लैंथेनम इज टू बी डी ब्लॉक एलिमेंट एंड लैंथेनाइड सीरीज इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है आप लोग का इसका डी आंसर है 50 का। तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा किए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। पी ब्लॉक एलिमेंट का एक ऑब्जेक्टिव छूट चुका है, जो एग्ज़ाम परसों है, उसका हम लोग आज डाल सकते हैं और वह स्ट्रीमिंग चलेगी, तो आप लोग वहाँ से क्या कर सकते, ले सकते हैं। तो आज